हेलो ट्रेडर्स, हेलो हेलो। तो आज हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम कम से कम ना करके भी $500 तो बनाएं, जिससे हम एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्केट में क्या करेंगे, हमारा टारगेट है $500 का। तो हमें अपने जो बेसिक्स हैं उस पर स्टिक रहना है। सबसे पहले कैंडलस्टिक एनालिसिस, प्राइस एक्शन और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये 3 चीज़ें हमें करनी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूँगा कुछ लेवल्स में मैं ड्रॉ करूँगा ट्रेंड लाइंस और कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स। ओके, पहले जो पिछले वाले लेवल्स मैं उनको डिलीट कर दिया है, कुछ हॉरिजॉन्टल लेवल्स और कुछ ट्रेंड लाइंस में ड्रॉ करूँगा। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इनको। ओके, मार्केट में जो ऑल ओवर ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। 2 बारी मार्केट यहाँ से और यहाँ से 2 बारी रिवर्स हुई है। ठीक है, हमको मालूम पड़ा है। ओके, एक लेवल मैंने यहाँ लगाया है हॉरिजॉन्टल और एक यहाँ पर लगाया है, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल मैंने बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पे लगाया जहाँ से मार्केट अब यूटर्न करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके, मार्केट स्ट्रक्चर को समझ रहा हूँ। ओके, ठीक है। ओके, मार्केट करेक्शन बना रही है, करेक्शन बनाने के बाद मार्केट अब ऊपर की तरफ कोशिश कर रही है, जो एक लेफ्ट हैंड साइड शोल्डर लेवल है। ओके, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट लेवल्स को। ठीक है, एक सेकंड, मेरे को एक ट्रेड सिग्नल मिलने की हो रही है कि मैं एक पुट की ट्रेड लगाऊं यहाँ पे। ओके, काफ़ी ज़्यादा लेट एंट्री पर कोई दिक्कत नहीं है। हमें मालूम है कि सेलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं, क्योंकि ये जो लास्ट सेलर्स की कैंडल थी, ये जो प्रीवियसली हाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचा हाई टच कर आई है, मतलब ये उस गैप को फिल करके आई है। ये सेलर्स की जो कैंडल है एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल। अगर आप पीछे देखें तो जो एक सपोर्ट लेवल था ग्रीन वाला, इसके ऊपर वाला, कैंडल के हाई के ऊपर वाला, और वहाँ पे आप जो लोएस्ट पॉइंट है बायर्स का लो, एक आप हैमर देख रहे हैं जिसकी बहुत बड़ी विक है, ये उस गैप को फिल करके आई है। जब ऐसे सेलर्स इस गैप को फिल करके आ रहे हैं, इसका मतलब कि जो बायर्स की छोटी सी करेक्शन थी वो केवल एक रीटेस्टिंग के लिए आई है। रीटेस्टिंग के बाद सेलर्स ने एक इन्वर्टेड हैमर गैप को फिल करने वाली कैंडल बनाई है, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू करें और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत ही अच्छे। ओके, एग्जॉशन टाइप की कैंडल है, मतलब बायर्स की एंट्री एक्सपेक्टेड हो सकती है। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे रिजेक्शन का। ओके, मुझे रिजेक्शन दिखी है, बहुत ही अच्छी रिजेक्शन। अब देखिए, मैंने ट्रेड लगाई है कॉल की। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब प्रीवियसली सेलर्स की जो कैंडल थी, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल, उसमें हमें बायर्स की एंट्री कैंडल ओपन होती काफ़ी स्ट्रांगली दिखी, और उस स्ट्रांग एंट्री के बाद सेलर्स की एक एग्जॉशन कैंडल जो एक लेवल को तोड़ रही है या लेवल पर ही क्लोजिंग दे रही है। मेन रीज़न ये है कि ऐसी वीक कैंडल के बाद एक इतनी बड़ी कैंडल एग्जॉशन की तरह ही काम करेगी। जब बायर्स की एंट्री प्रीवियस कैंडल में काफ़ी स्ट्रांगली दिख गई है, तो हाँ जी, बायर्स की कैंडल यहाँ पर एंटर कर रही है और हमारी बहुत ही अच्छी एक ट्रेड बन रही है ये, और हमारी ट्रेड विन हो चुकी है। बहुत ही अच्छे। मुझे सेलर्स की एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैंने एक पुट की ट्रेड लगाई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही प्यारा एक रीज़न है। अगर आप जब भी बायर्स की कैंडल में एक पैटर्न देखें कि जब भी बायर्स की कैंडल के बाद सेलर्स की कैंडल एंटर कर रही है प्रीवियसली, तो अगली कैंडल जो है सेलर्स की ही बन रही है। अगर आप पीछे थोड़ा सा मुड़ के देखें तो हर बायर्स की एक कैंडल के बाद सेलर्स की एंट्री है, विच मीन्स सेलर्स की ही कैंडल यहाँ पर एंटर करेगी एक पैटर्न में। दूसरा रीज़न, बायर्स की कैंडल में कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंट्री थी, इसीलिए एक और रीज़न ये भी है। दूसरा रीज़न ये है, तीसरा रीज़न कि हम एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में एक बायर्स की रिट्रेसमेंट की तरह ही काम करेगी, कॉन्टिन्यूशन की तरह नहीं काम करेगी, इसलिए हमने पैटर्न को फॉलो करके एक पुट की ट्रेड लगाई है। बहुत अच्छे।
हमारी ट्रेड विन हो चुकी है ये भाई, लगातार 3 ट्रेड्स विन हुई हैं अभी तक हमारी। वेरी गुड। अब यहाँ पे जो सेलर्स है वो ना तो डोमिनेट कर पाया प्रीवियस बायर्स को, जो कि एक रिट्रेसमेंट की तरह था, और ना ही न्यू लो बना पाया, ठीक है। और एक वीक सेलर्स की तरह यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। बायर्स की एंट्री यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी, मुझे यहाँ पर कॉल की ट्रेड लेनी थी, पर मैंने वेट करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में सेलर्स का वीक होना एक वीक बायर्स के सामने, ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये, तो रुकना ज़्यादा बेहतर है। मैंने यहाँ पर एक कैंडल का वेट किया है। ओके, बायर्स की शॉर्टी थी कि एंटर करेंगे, पर इतना शॉर्टी नहीं था कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जाके एक वीक सेलर्स पे जाके ट्रेड ले लूँ। ओके, बायर्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक एग्जॉशन टाइप की कैंडल बनी है। ओके, सेलर्स यहाँ पे दोबारा एंटर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब प्रीवियसली बायर्स वीक था तो इस बायर्स की एग्जॉशन मारुबोजू पे पुट की ट्रेड बनती है। ओके, सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एंटर कर रहा है, मतलब हमारी एनालिसिस ठीक है। रीज़न सिंपल है, जब बायर्स पहले वीक हो चुका है तो सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स को एक नॉर्मल कैंडल फेंकनी थी, लेकिन नॉर्मल ना फेंक के वो एक मारुबोजू फेंकता है, जो कि एक हार मानने की निशानी है कई जगह पे, और एक ट्रेंड के अगेंस्ट भी है। तो इसलिए सेलर्स की एक एंट्री यहाँ पर एक्सपेक्टेड थी मुझे, और वही हो रहा है। ओके, मैंने थोड़ा सा चेक करा है मार्केट क्या करना चाह रही है। अभी ये उसी सपोर्ट लेवल पर घूम रही है मार्केट। ओके, एक और कैंडल का वेट करा था हमने। अभी सेलर्स ने ना न्यू लो बनाया है बायर्स के लो के नीचे। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब सेलर्स प्रीवियसली बायर्स के लो के नीचे लो लगा रहा है, तो सेलर्स को कंटिन्यू करने की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, पर मैंने यहाँ पर फिर से वेट किया एक और कैंडल का, ठीक है। अगर यहाँ पर सेलर्स न्यू लो नहीं लगाता तब मैं बायर्स के साथ डेफिनेटली जाऊंगा, ठीक है, और सेलर्स की एक वीक कैंडल बनती है तो, लेकिन ये एक बायर्स की कैंडल बन रही है, तो अब मैं यहाँ से पुट के लिए जाऊंगा, क्योंकि सिंपल रीज़न है, बिल्कुल भी हमने इसको हार्ड नहीं करना, टफ नहीं करना। सिंपल रीज़न, बायर्स की एक मारुबोजू को देखिए, बायर्स की एक मारुबोजू जो कि वीक बायर्स के बाद आई थी, विच मीन्स बायर्स हार मानने आया था पूरी तरीके से। उसके बाद सेलर्स की एक कैंडल आई जिसने बायर्स के लो के नीचे लो लगाया, इसका मतलब हुआ कि सेलर्स जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब जब सेलर्स कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बायर्स की एक ऐसी रिट्रेसमेंट जो कि ना तो सेलर्स को डोमिनेट कर रही है और ना ही सेलर्स के हाई के ऊपर हाई बना रही है, और एक डाउन ट्रेंड में जब बायर्स हार मान चुका है तो उस बायर्स के हार मानने की कंफर्मेशन ये एक बायर्स की रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो जब ये बायर्स की रिट्रेसमेंट बनी, हमने यहाँ पर पुट की ट्रेड ली। ओके ओके, वेरी गुड। एक और पुट की ट्रेड हमारी यहाँ पे बनती है, ये डेफिनेटली पुट की ट्रेड है हमारी, डेफिनेटली, इतना डेफिनेटली कि 50 गज का प्लॉट लगा दूं मैं इस एक ट्रेड पे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड हमारी ये वाली है, क्योंकि बायर्स हार मानता चला जा रहा है, सेलर्स की एंट्री करवाने की पूरी पूरी कोशिश होती चली जा रही है, सेलर सिग्नल देता चला जा रहा है और हम ट्रेड लगाते चले जा रहे हैं। क्या ही शॉर्ट ट्रेड है भाई साहब ये तो, ठीक है जी। बहुत ही प्यारी ट्रेड हमारी ये पुट की ट्रेड इसीलिए है कि बायर्स की एक और वीक रिट्रेसमेंट, जब प्रीवियसली बायर्स वीक हो चुका था तो ये फिर से बायर्स की एक रिट्रेसमेंट, जिसमें कैंडल ओपन होते ही सेलर्स की एंट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली एंटर कर रही है और बायर्स हाई के ऊपर हाई नहीं लगा रहा, कैंडल में वीक हो रहा है, सेलर्स एंटर करना चाह रहा है, डाउन ट्रेंड है,
ओ हो भाई साहब, क्या ही पुट की ट्रेड है हमारी ये तो। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। एक और पुट की ट्रेड हमारी बन रही है यहाँ पे, हमने पुट से पुट की ट्रेड लगाई है। ओके ओके, हमारी फिर से पुट की ट्रेड। सिंपल रीज़न, सिंपल रीज़न, हम ट्रेंड के साथ जा रहे हैं और जब बायर्स हार मानता चला जा रहा है, बायर्स की वीकनेस होती चली जा रही है, तो जब सेलर्स ने इस बायर्स की वीक रिट्रेसमेंट को डोमिनेट किया तो हमने फिर से पुट की ट्रेड ली है। ठीक है, बायर्स की कैंडल जो प्रीवियसली वीक थी, सेलर्स ने उसकी वीक कैंडल को डोमिनेट किया, पूरा तो नहीं किया लेकिन इनफ डोमिनेट किया, अच्छा डोमिनेट किया। लो के नीचे लो लगाया, जो तीनों प्रीवियसली कैंडल्स थी उन तीनों के लो के नीचे लो लगाया है, बॉडी में ओपनिंग दी है, विच मीन्स कि यहाँ पे गैप अप के बाद यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू करेगा। एक और 50 गज का प्लॉट लगा दीजिए, ये ट्रेड विन होने वाली है हमारी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शॉर्ट ट्रेड्स हैं। ठीक है जी, और हमने काफ़ी अच्छी ट्रेड्स ली हैं यहाँ पे। हमने फिर से यहाँ पर कुछ कैंडल्स का वेट किया है। ओके ओके, हमने कुछ कैंडल्स का वेट किया है यहाँ पे। ओके, काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स अब बनने लगी हैं। ठीक है ठीक है, ओहो, पुट की ट्रेड लगाई है लेकिन एक्सेसिव मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से हमारी एंट्री पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ओके, हम मार्जिन ढूंढ रहे हैं कि हम एक अच्छे एंट्री पॉइंट पर ट्रेड लगाएं तो एक सेलर की कैंडल बने। ओके, ये इनफ है, थोड़ा सा और। ओके, इनफ। ओके ओके, राउंड नंबर टच। ओके, पुट की ट्रेड हमने यहाँ से लगाई है। ओके, रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सिंपल सी बात कि जब बायर्स की 2 रिट्रेसमेंट पीछे वीक हो गई थी, उन वीक रिट्रेसमेंट के बाद सेलर्स ने उनको डोमिनेट किया। डोमिनेट करने के बाद बायर्स फिर से एक हार मानने वाली कैंडल कैसे फेंक सकता है एक डाउन ट्रेंड में। तो जब सेलर्स ने अच्छी खासी डोमिनेशन दिखाई है, इवन लो के नीचे लो नहीं लगाया, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन है कि बायर्स ने जब सेलर्स के हाई को तोड़ा, सेलर्स उसी हाई के अंदर आके एंटर कर रहा है। ओके, हमारे ऊपर वाले एंट्री पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, बनी सेलर्स की ही है, बस एक्सेसिव मार्केट मूवमेंट की वजह से ये हमारा काम खराब हुआ है यहाँ पे। कोई बात नहीं, और हमारी ट्रेड जो है विन हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी ट्रेड्स हमने लगाई हैं। आज हमने मोर देन $500 का जो टारगेट था वो अचीव कर लिया। अगर आप ऊपर ध्यान से हमारी कैपिटल को देखें, 1200 करीब थी और $1731 है हमारे पास। ओके, तो आज का टारगेट हमने पूरा किया है। अगर आप भी इसी तरीके से ट्रेड लगाना चाहते हैं कॉन्फिडेंटली, और आप चाहते हैं कि जैसा आप सोचें वैसे ही आपकी कैंडल बने, तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए। चैनल का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट करके 1-to-1 सेशन भी ले सकते हैं, ग्रुप सेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सेशन लेने के दौरान आप फिर भी अर्निंग करते रहें, तो आप हमारे सिग्नल्स लेके अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, जब तक आप सीख ना जाएं और खुद से ट्रेड लगाने के काबिल ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस और भी आती रहेंगी, कॉन्फिडेंट वीडियो आती रहेंगी। जल्द ही हम अपना कोर्स भी अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी अपडेट्स आती हैं। बाय।